Hello friends, welcome to Academic Study Center. Today we are going to discuss about drilling machine, construction of drilling machine, use of drilling machine, types of drilling machine. All the topics we will discuss in this video. तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रिलिंग मशीन इंट्रोडक्शन. ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग सर्कुलर होल बाय रिमूविंग अ वॉल्यूम ऑफ अ मेटल फ्रॉम द जॉब बाय कटिंग टूल कॉल्ड ड्रिल. तो जो हमारा ड्रिल यूज होता है ड्रिलिंग मशीन में, जो कटिंग टूल यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्रिल कहते हैं. ठीक है. तो ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है? रिमूविंग ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ मेटल टू फॉर्म अ सर्कुलर होल. सर्कुलर होल बनाने के लिए हम मटेरियल रिमूव करते हैं. ठीक है. तो वो हमारा क्या कहलाता है? ये प्रोसेस ड्रिलिंग कराता है. ए ड्रिल इज अ रोटेटरी इंड कटिंग टूल विथ अ वन और मोर कटिंग लिप्स. तो इसमें वन और मोर कटिंग लिप्स होते हैं. यूजुअली वन और मोर फ्लूइड्स फॉर द पैसेज ऑफ चिप्स एंड एडमिशन ऑफ अ कटिंग फ्लूइड. ए ड्रिलिंग मशीन इज द मशीन टूल डिजाइंड फॉर द ड्रिलिंग होल्स इन द मेटल. तो मशीन टूल ड्रिलिंग मशीन किसके लिए डिजाइन किया गया है? मशीन टूल डिजाइन फॉर मेकिंग ड्रिलिंग होल. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्सेटाइल मशीन टूल इन वर्कशॉप. तो बिसाइड्स ड्रिलिंग राउंड होल्स many other operation can be performed by drilling machines such as counter boring, काउंटर सिंकिंग, हॉर्निंग, रैमिंग, लैपिंग एंड सैंडिंग. ठीक है. तो ये सारे ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? हम ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन. ड्रिलिंग मशीन का हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? ठीक है. तो इसमें दिया हुआ है इन ड्रिलिंग मशीन द ड्रिल इज रोटेट फिट. तो ड्रिलिंग मशीन में जैसे कि ये हमारा जो कटिंग टूल है ड्रिल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा रोटेट होता रहता है. ये हमारा क्या है? रोटेट होता रहता है. और ये क्या करता है? अप एंड डाउन मोशन करता है. तो हमारा जो जॉब रखा रहता है उसमें क्या हो जाता है? होल हो जाता है. ठीक है. तो ये क्या होता है? ये ड्रिल होता है. इस टाइप का हमारा एक ड्रिल होता है. ये हमारा जॉब है. तो ये क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, राउंड में मोशन करता है, और ये अप एंड डाउन मोशन करता है. तो ये क्या करता है? इस जॉब में होल क्रिएट कर देता है. ठीक है. तो इसमें दिया हुआ है, पहला आपको दिया हुआ है दी हेड काउंटिंग इलेक्ट्रिकल मोटर वी पुल्ली वी बेल्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग रोटेटरी मोशन. तो पहला पार्ट क्या होता है? जो हमारा रोटेटरी मोशन को ट्रांसमिट करता है. द ड्रिल स्पिलेंडर एट अ नंबर ऑफ अ स्पीड. दूसरा पार्ट क्या होता है? स्पीड इज मेड ऑफ अलॉय स्टील इट इज रोटेट एज वेल एज मूव्स अप एंड डाउन इन स्लिप. तो ये क्या कर सकता है? अप एंड डाउन मोशन कर सकता है. स्पिलेंडर हमारा क्या करता है? रोटेटरी मोशन करता है. ठीक है. तो तीसरा आपको क्या दिया हुआ है? ड्रिल चक इज हेल्ड एट द एंड ऑफ अ स्प्लिंडर. ठीक है. ड्रिल चक कहाँ होता है? ड्रिल चक हमारा होता है हेल्ड एट द एंड ऑफ अ ड्रिलिंग स्प्लिंडल. ठीक है. चौथा क्या है? एडजस्टेबल वर्क पीस इज सपोर्टेड टू द कॉलम ऑफ अ ड्रिल मशीन. ठीक है. पांचवा क्या दिया हुआ है? बेस. बेस हमारा जानते हैं आप, टेबल का जो बेस होता है हैवी कास्टिंग, ठीक है, तो का बना होता है ये. छठवां क्या है? कॉलम इज वर्टिकल राउंड और अ बॉक्स. तो कॉलम हमारा क्या होता है? वर्टिकल राउंड बॉक्स होता है जिसपे क्या होती है? हमारी मशीन टिकी होती है. तो हम देख लेते हैं कि पार्ट्स और स्ट्रक्चर इसका. तो बेस, मेन पार्ट इसके कौन कौन से हो गए? बेस हो गया, पिलर हो गया, मेन ड्राइव हो गया, ड्रिल स्प्लिंडल हो गया, फीड हैंडल हो गया, वर्क टेबल हो गया. तो ये आपको क्या दिया हुआ है? तो ये आपको क्या दिया हुआ है? एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन दिया हुआ है. ठीक है. ये इसके पार्ट दिए हुए हैं. तो ये क्या है? आपको टेबल क्लैंप है, ये कॉलम है जिसपे हमारी क्या है? मशीन फिट होती है. ये क्या है? बेस टेबल है, फाउंडेशन जिसपे हमारा मशीन क्या होता है? बेस होता है. ठीक है. मशीन का बेस. ये रेगुलर टेबल है जिसपे क्या होता है? हमारा जॉब रखा होता है. ये क्या है? स्प्लिंडल है, चक स्प्लिंडल हो गया, चक हो गया, स्प्लिंडल क्लैंप हो गया, डेप्थ एडजस्टमेंट हो गया. तो इससे हम क्या करते हैं? डेप्थ एडजस्टमेंट करते हैं. ये क्या है? हॉर्न फीड हो गया, पुल्ली हो गया, गार्ड बेल्ट, मोटर ये लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है. ठीक है. तो ये टेबल लैंप है. ये हमारे क्या है? ये हमारे ड्रिलिंग मशीन के सब पार्ट हैं. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन. तो ऐसा आपको ड्रिलिंग मशीन होता है. ठीक है. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम डेप्थ को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये स्प्लिंडर क्लैंप है, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. और यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से हम फीड देते हैं. इसको राउंड करके, जो ये आपको दिख रहा है, इस पे राउंड करके हम क्या करते हैं? फीड देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या रखा होता है? जॉब रखा होता है. यहाँ पे हमारा ड्रिल फिट होता है जो हमारे जॉब में क्या करता है? होल कर देता है. इन मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं? अपने ही ड्रिलिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन. पहला का क्या टाइप दिया हुआ है? पहला टाइप दिया हुआ है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन. दूसरा क्या है? सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बेंच माउंटिंग और फ्लोर माउंटिंग. तो एक क्या होता है? बेंच पे माउंट होता है, दूसरा फ्लोर पे माउंट होता है. जो बड़ी होती है वो फ्लोर पे, और जो छोटी होती है वो बेंच माउंटिंग होती है. अपराइट ड्रिलिंग मशीन, राउंड कॉलम, बॉक्स कॉलम. रेडियल ड्रिलिंग मशीन, प्लेन, सेमी सेमी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल. गैंग ड्रिलिंग मशीन. गैंग ड्रिलिंग मशीन से क्या, गैंग से आप क्या समझते हैं? मतलब एक से ज़्यादा ड्रिल ऑपरेशन जहाँ हो वहाँ गैंग ड्रिलिंग मशीन उसको कहते हैं. तो गैंग मतलब आप समझते ही हैं कि मतलब एक से ज़्यादा लोग. ठीक है. तो जहाँ एक से ज़्यादा हमारे ड्रिलिंग मशीन का यूज होता है, ड्रिल का यूज होता है, वहाँ क्या होता है? गैंग ड्रिलिंग मशीन उसको कहते हैं. मल्टीपल स्प्लिंडर ड्रिलिंग मशीन होता है. ठीक है. मल्टीपल स्प्लिंडर में क्या होता है? एक से ज़्यादा हमारे स्प्लिंडर होते हैं. ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन में ऑटोमेटिकली हमारा ऑपरेशन होता है. डीप होल ड्रिलिंग मशीन. तो ये हमारे क्या है? ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स हैं. तो आइए
तो इसमें दिया हुआ है ए और बी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो फ्यू कॉमनली यूज ड्रिलिंग मशीन आर डिस्क्राइब एज अंडर। तो हमारे ड्रिलिंग मशीन कॉमनली यूज होते हैं वो दिए गए हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये हमारे क्या होते हैं, ड्रिलिंग मशीन के टाइप होते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, जो हमारा डीप होल ड्रिलिंग मशीन होता है ये दो प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो हमारा ये डीप होल ड्रिलिंग मशीन है ये दो प्रकार का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो पहला हम देख लेते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ये क्या होता है, ये एक छोटी ड्रिलिंग मशीन होती है जो हमारे छोटे जॉब में क्या होता है, होल करने के काम आता है। ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्मॉल कॉम्पैक्ट यूनिट, ठीक है, यूज टू ड्रिलिंग होल इन वर्कपीस इन एनी पोजीशन। तो ये क्या होता है, इसको पोर्टेबल होता है, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और क्या एनी पोजीशन में हमारा जॉब रखा हो उसको हम उसका ड्रिलिंग कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी ड्रिल्ड इन दी स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, इट मे बी यूज फॉर ड्रिलिंग स्मॉल डायमीटर। तो स्मॉल डायमीटर के लिए किसका यूज़ करते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होती है जो ये स्मॉल इलेक्ट्रिकल मोटर विच में बी ड्रिवन बाय एसी डीसी। ये हमारे क्या होते हैं, एसी डीसी से चलते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिकल मोटर लगे होते हैं। दिस ड्रिलिंग मशीन ऑपरेट एट फेयरली एट हाई स्पीड। ठीक है, तो 12 mm इन डायमीटर, ड्रिल्स अप टू 12 मीटर इन डायमीटर। तो ये क्या कर सकते हैं, ड्रिल्स अप टू 12 mm तक डायमीटर ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देख लेते हैं, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्या होता है। इट इज़ ए स्मॉल मशीन यूज फॉर स्मॉल होल लाइट जॉब। तो हमारे जो लाइट जॉब, हल्के जॉब होते हैं उसके ड्रिलिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, सेंसिटिव। ठीक है, तो इन दिस ड्रिलिंग मशीन दी वर्क पीस इज माउंटेन ऑन द टेबल। तो वर्क पीस हमारा टेबल पे रखा होता है, ड्रिल इज फेड इनटू दी। तो हैंड कंट्रोल से जो होता है, हैंड कंट्रोल से हम क्या करते हैं, इस मशीन को यूज़ करते हैं और अपने जो वर्क पीस में ड्रिल करते हैं। ठीक है, तो एज द ऑपरेटर सेंस द ड्रिलिंग एक्शन इन द वर्क पीस एज इंस्टेंट, इट इज कॉल्ड सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो ये क्या होता है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, इसीलिए इसको कहते हैं। ए सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ए वर्टिकल कॉलम। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल टेबल होता है, ए हेड सपोर्टिंग मोटर होता है, ड्राइवर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वर्टिकल स्प्लिंडल होता है, ये सब पार्ट इसके होते हैं। तो डायमीटर कितना ड्रिल कर सकता है ये, 1.5 mm से लेकर 15.5 mm तक ये कैन बी रोटेटेड इन द स्प्लिंडल एट अ सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं, बेंच माउंटेड ड्रिलिंग मशीन और फ्लोर माउंटेड। तो क्या होता है, एक तो हमारा जॉब क्या रखा होता है, बेंच पे रखा होता है। ठीक है, तो जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है वो एक तो बेंच पे रखी होती है, एक क्या रखा होता है, फ्लोर पे। ठीक है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन, तीसरा पार्ट इसका है अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, दी अपराइट ड्रिलिंग मशीन इज अ लार्जर एंड हैवियर देन द सेंसिटिव। तो ये सेंसिटिव है जो ड्रिलिंग मशीन थी उससे क्या होता है, हैवियर होता है। इट इज़ डिजाइंड फॉर हैंडलिंग मीडियम साइज। तो मीडियम साइज के जो जॉब होते हैं उसको क्या करते हैं, उसका ड्रिलिंग करने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं। इट इज़ मशीन लार्जर नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। तो इसकी स्पिंडल स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिट में भी अवेलेबल फॉर ड्रिलिंग टाइप्स ऑफ द वर्क। अपराइट ड्रिलिंग मशीन आर अवेलेबल इन वेरियस साइज विद द वेरियस ड्रिलिंग कैपेसिटीज़। तो इनकी कैपेसिटीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, रेंजिंग अप टू 75 mm डायमीटर। तो ये क्या कर सकती है, 75 mm तक ड्रिल कर सकती है। द टेबल ऑफ मशीन ऑल्सो है डिफरेंट टाइप्स। तो इसके इसके भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप, राउंड कॉलम सेक्शन और पिलर ड्रिलिंग मशीन या बॉक्स कॉलम सेक्शन ड्रिलिंग मशीन। द राउंड कॉलम सेक्शन अपराइट ड्रिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ राउंड कॉलम, वेयर एज द अपराइट ड्रिलिंग मशीन हैज बॉक्स कॉलम सेक्शन। द अदर कंस्ट्रक्शन फीचर बोथ आर सेम, बोथ Box column machine possesses more machine strength upright rigidly at a compared to those having round section column. ओके, ये हो गया हमारा अपराइट ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन देख लेते हैं क्या होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन आपको फिगर में दिया गया है। द रेडियल ड्रिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ हैवी राउंड वर्टिकल कॉलम। इसका कॉलम क्या होता है, राउंड हैवी वर्टिकल कॉलम सपोर्टिंग द हॉरिजॉन्टल आर्म carries the drilling head. Arm can rest by lowered on the column and can also swing around any position over the work. Work can be locked in any position. The drill head containing the mechanism for rotating and feeding the drilling mounted. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। ये कितने टाइप की होती है, ये भी हमारी 3 टाइप की होती है। तो इसके बारे में और देख लेते हैं कि हमारी ये ड्रिलिंग मशीन क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, कैन बी मूव्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द गाइड वेज। तो ये क्या करते हैं, गाइड वेज पे मूव करती हैं। ऑपरेटर टू लोकेट द ड्रिल क्विकली ओवर एनी पॉइंट ऑफ द वर्क। द टेबल इज अ द टेबल ऑफ द ड्रिलिंग रेडियल ड्रिलिंग मशीन में ऑल्सो भी रोटेटेड थ्रू। तो जो हमारा इसका टेबल होता है ये भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो दी मैक्सिमम साइज ऑफ द होल मशीन, तो ये कितना कर सकती है, नॉट मोर देन 50 mm। 50 mm से ज़्यादा ड्रिल ये नहीं कर सकती। ठीक है, 50 mm डायमीटर से ज़्यादा ड्रिल ये मशीन नहीं कर सकती। पावरफुल ड्राइव इसमें ड्रिवन मोटर लगे होते हैं। ठीक है,
The radial drilling machine is used to primarily for doing medium to large heavy work pieces depending upon the different movement. तो ये तीन टाइप के होते हैं, प्लेन रेडियल, सेमी यूनिवर्सल और यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, ये कॉलम हो गया इसका। तीसरा पार्ट इसका रेडियल आर्म हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियल आर्म हो गया। और ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट आपको दिया हुआ है गाइड वेस इसका हो गया। ठीक है, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है ये इस पे मूव कर सकती है। ठीक है, गाइड वेस पे हमारे क्या कर सकते हैं, ये जो आठवां पार्ट आपको दिख रहा है ड्रिल हेड, ये क्या कर सकता है, गाइड वेस पे मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। और जो टेबल है हमारा ये क्या कर सकता है, 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो इन अ प्लेन ड्रिलिंग मशीन प्रोविजनली, तो ये कितने टाइप के होते हैं जो हमारे प्लेन ड्रिलिंग मशीन होते हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द आर्म ऑन द कॉलम, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ड्रिल हेड अलोंग द आर्म, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द आर्म इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इतने टाइप से मूवमेंट कर सकते हैं। इन सेमी यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन, in addition of the two above three movement, the drill head can be swung about the horizontal axis। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं ये आपको दिए हुए हैं कि हम ये जो हमारी मशीन होती है ये कैसे कैसे मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन, इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन ए नंबर ऑफ सिंगल स्प्लिंडर ड्रिलिंग मशीन कॉलम आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, तो जो हमारे सिंगल स्प्लिंडर ड्रिलिंग मशीन होता है उसके कॉलम क्या होते हैं, साइड बाय साइड प्लेस होते हैं। ठीक है, और कॉमनली बेस, एक इनका बेस क्या होता है, एक कॉमन होता है, लेकिन इसमें जो होते हैं कई जो हमारे होते हैं, ठीक है, लगे होते हैं ड्रिलिंग मशीन। एंड है कैम कॉलम, कॉमन इनका वर्क टेबल भी होता है, कॉमन इनका बेस भी होता है। ठीक है, ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन में परफॉर्म ऑन दी जॉब शिफ्टिंग दी वर्क पीस, जैसे कि हमारा एक जॉब है, इसमें क्या करने हैं, इसमें यहाँ यहाँ, तो इसमें 3-4 छेद करने हैं एक साथ। ठीक है, एक साथ 3-4 ड्रिल इसमें करने हैं, तो वहाँ पे हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करके एक साथ हम जो है चारों होल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्प्लिंडर ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, मल्टीपल स्प्लिंडर ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल ए नंबर ऑफ होल्स इन अ जॉब साइमल्टेनियसली एंड टू प्रोड्यूस द सेम पैटर्न ऑफ द होल्स इन अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस। तो मास प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये है, और इसमें क्या है, मल्टीपल स्पिंडल में हम एक ही साथ कई वर्क पीसेस पे जॉब होल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो हमारा जो ड्रिल क्या है, ड्रिलिंग मशीन का जो टूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है। तो बॉर्डरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो इसके क्या होते हैं, फ्लैट ड्रिल, स्टिल फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, ये हमारे 3 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, तो ये आप इसका फिगर देख सकते हैं। फ्लैट ड्रिल यूजुअली मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ राउंड स्टील विच ए forged shape and round size then hardened and tempered। ठीक है, द कटिंग एंगल इज यूजुअली 90 डिग्री। तो जो कटिंग एंगल होता है फ्लैट ड्रिल का वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो इसका रिलीफ और क्लियरेंस होता है वो 3 to 8 डिग्री होता है। The disadvantage of this type of drill is each time the drilling is ground the diameter is the reduced। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपको दिया हुआ है, ये हमारे जो पैरेलल सैंक टाइप हैं और ये मोर्स टेपर टाइप। तो ये टाइप्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल है, ये तो ये आपको दिया हुआ है ट्विस्ट ड्रिल के टाइप। ठीक है, ये आप फिगर उसका देख सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल सैंक टाइप है, यहाँ पे मोर्स टेपर सैंक है। तो जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है वो पॉइंट आप देख लीजिए, वो क्या है, ड्रिल मटेरियल। तो ड्रिल मटेरियल, ड्रिल्स आर मेड ऑफ द हाई स्पीड स्टील। तो किसके बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। हाई स्पीड स्टील इज यूज्ड अबाउट टू 90% ऑफ ऑल ट्विस्ट ड्रिल फॉर अ मेटल्स मोर डिफिकल्ट टू कट HSS alloy of the high cobalt series are used। ठीक है, जहाँ पे हमारा हाई स्पीड स्टील नहीं काम करता वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई कोबाल्ट सीरीज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन परफॉर्म्ड, जो हमारे ड्रिलिंग मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं ये देख लेते हैं। तो अब ड्रिलिंग मशीन पे हमारे ड्रिलिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, काउंटर सिंकिंग हो सकता है, टैपिंग हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकता है, रेमिंग हो सकता है, काउंटर बोरिंग हो सकता है, स्पॉट फेसिंग हो सकता है, लैपिंग हो सकता है, ट्रिपनिंग हो सकता है। तो एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक एक हमारे जो टाइप हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग में आप जानते हैं ये कि सर्कुलर होल बनाना। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, ए सुटेबल ड्रिलिंग मशीन एंड कैन ड्रिल मशीन एडजस्टेबल ऑपरेट द करेक्ट कटिंग स्पीड। तो करेक्ट कटिंग स्पीड रख के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने वर्क पीस में होल क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग मतलब यही होता है कि होल क्रिएट करना। द रोटेटिंग ड्रिल इज मेड टू फीड इनटू द जॉब द होल डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ
मे बी ड्रिल्ड इन दी वन और मोर स्टेप, तो ये वन और मोर स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हम फीड देते हैं। आफ्टर द ड्रिलिंग ऑपरेशन इज कंप्लीट, द ड्रिल इज रिमूव फ्रॉम द होल एंड पावर इज टर्न ऑफ। तो ड्रिल को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पावर को टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। रीमिंग देख लेते हैं, रीमिंग क्या होता है। रीमिंग में क्या होता है, दिस ऑपरेशन ऑफ द साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल ऑलरेडी मेड बाय द ड्रिल। रीमिंग इज द परफॉर्म बाय मींस ऑफ कटिंग टूल कॉल्ड रीमर। तो रीमिंग में कौन सा टूल यूज होता है, रीमर यूज होता है, जो हमारे क्या करता है, जो हमारे जॉब बन गए हैं उनको फिनिशिंग देने का काम करता है, ठीक है। साइजिंग एंड फिनिशिंग का काम क्या होता है, रीमिंग कहलाता है। तो रीमिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय मींस अ मल्टी टूथ टूल कॉल्ड रीमर। तो रीमर के द्वारा ये हमारा जो है ऑपरेशन कंप्लीट होता है। रीमर पॉसेस सेवरल कटिंग एजेस ऑन दी आउटर पेरिफेरी एंड मे बी क्लासिफाइड एज सॉलिड एंड एडजस्टेबल रीमर। तो बोरिंग क्या होता है, अब देख लेते हैं। तो बोरिंग का फिगर ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो बोरिंग क्या होता है, तो वेयर इनलार्जिंग अ होल बाय मींस एडजस्टेबल कटिंग टूल विथ अ वन कटिंग एज इज एनकम्प्लिश्ड, ए बोरिंग टूल इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस। तो जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इनलार्ज करना पड़ता है। हमारे जो मान लीजिए हमने जो होल बनाया है अपने जॉब में, जो होल क्रिएट किया है, हमें इसकी साइज को क्या करना है, इसकी साइज को बड़ा करना है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बड़ा करना है। तो वहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पे हमारा यूज होता है बोरिंग टूल, ठीक है। तो बोर यूज होता है, बोरिंग टूल यूज होता है, ठीक है। तो ये बोरिंग टूल इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पज, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल कटिंग टूल सिंगल पॉइंट, ठीक है। ओनली वन कटिंग एज होता है इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं काउंटर बोरिंग क्या होता है। काउंटर बोरिंग ये जो ऑपरेशन, तो ये आपको काउंटर बोरिंग का फिगर दिया गया है, ठीक है। तो द ऑपरेशन इज इनलार्जिंग द वन एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली एज फॉर द रेसेस ऑफ द काउंटर संक रिवेटेड, द टूल इज यूज टू काउंटर बोर। तो यहाँ पे काउंटर बोर यूज होता है काउंटर बोरिंग के लिए। और काउंटर बोरिंग क्या होती है, किसी होल के वन एंड को क्या करने के लिए, वन एंड को सिलेंड्रिकल एंड को इनलार्ज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, काउंटर बोरिंग यूज होती है। काउंटर सिंकिंग क्या होता है, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग कोन शेप इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कोन शेप इनलार्जमेंट के लिए क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है, ठीक है। फॉर द रेसेस ऑफ द फ्लैट हेड स्क्रू दिस इज डन प्रोवाइडली ए सीट ऑफ काउंटर संक हेड ऑफ द। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर कोनिकल शेप देना है काउंटर सिंकिंग में, तो वो होता है, ठीक है। लैपिंग क्या होता है, दिस ऑपरेशन इज साइजिंग ऑफ एंड फिनिशिंग होल बाय रिमूविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ। तो लैपिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल हम रिमूव करके क्या कर सकते हैं, उसकी साइजिंग एंड फिनिशिंग करते हैं। द एब्रेसिव मटेरियल इज केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द साइड्स ऑफ अ होल दैट इज टू बी लैप्ड बाय द यूज ऑफ लैपिंग टूल। तो स्पॉट फेसिंग क्या होता है, दिस ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग इनफ मटेरियल टू प्रोवाइड अ फ्लैट सरफेस अराउंड द होल टू accommodate the head of a bolt or nut। स्पॉट फेसिंग टूल इज वेरी नियरली सिमिलर टू दी काउंटर बोर, ठीक है। तो ये जो होता है एकदम काउंटर बोर की तरह होता है स्पॉट फेसिंग। लैपिंग क्या होता है, टैपिंग टाइपिंग क्या होता है, इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ अ कटिंग इंटरनल थ्रेड बाय यूजिंग अ टूल नोम टैप। तो टाइपिंग में कौन सा टूल यूज होता है, टाइपिंग में हमारा जो टूल यूज होता है उसको क्या कहते हैं, टैप कहते हैं, ठीक है। तो टैप यूज होता है, ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेड का यूज़ कर इंटरनल थ्रेड कट करते हैं। तो इंटरनल थ्रेड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन, टाइपिंग ऑपरेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ, इन ऑपरेशन से सीधे आपको प्रश्न मिलता है कि कौन से ऑपरेशन में क्या होता है। जैसे आपको दे दिया काउंटर बोरिंग, तो काउंटर बोरिंग मतलब इनलार्जिंग दी होल, ठीक है। ये आ गया, ड्रिलिंग आ गया, बोरिंग आ गया। रीमिंग क्या होता है, रीमिंग हम किसी फिनिशिंग और साइजिंग करते हैं तो वो हमारा रीमिंग कहलाता है, ठीक है। तो काउंटर सिंकिंग क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है कि हम कोनिकल शेप देते हैं एक एंड पे हमारा। तो ये सब आप याद रखेंगे, ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। द टैप रिमूव्स मेटल एंड कट द इंटरनल थ्रेड। तो इंटरनल थ्रेड के लिए हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है, टैपिंग यूज़ किया जाता है, टैपिंग ऑपरेशन। विच फिल द एक्सटर्नल थ्रेड फॉर द सेम साइज for more material except cast iron, a little lubricated oil is applied to improve the action. The tap is not turned continuously but after every half turn it should be। तो जो हमारा होता है ये टैपिंग कंटिन्यूसली नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ हमारा कास्ट आयरन होता है क्या करा जाता है, लिटिल लुब्रिकेटेड ऑयल का यूज़ करके क्या करता है, ऑपरेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इट शुड बी रिवर्स स्लाइडेड टू क्लियर द थ्रेड। तो एक बार क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने आधा ऑपरेशन किया, आधा हमारा ड्रिल वो थ्रेड क्रिएट हुआ, फिर क्या करते हैं हम अपने जो थ्रेड वो होता है टेप टाइप होता है उसको वापस लेते आते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, क्लियर करके फिर अगला हम स्टेप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, हमारा क्या ऑपरेशन कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपको टाइपिंग टूल दिया हुआ है, इसमें आप अपने डिफरेंट पार्ट को देख सकते हैं। ड्राइविंग सेंटर हो गया, सैंक डाई हो गया, एक्सटर्नल सेंटर हो गया, पॉइंट डाया हो गया, थ्रेड लेंथ हो गया, चैम्फर हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।
अब देख लेते हैं हम कोर ड्रिल क्या होता है। ठीक है, कोर ड्रिल इज द ऑपरेशन, इट इज मेन ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड ऑन द रेडियल ड्रिलिंग मशीन फॉर द प्रोड्यूसिंग अ सर्कुलर होल विच इज डीप इन द सॉलिड मेटल बाई मीन्स ऑफ अ रिवॉल्विंग टूल कॉल्ड ड्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिल का ही यूज होता है। कोर ड्रिल ऑपरेशन क्या होता है, इट इज़ मेन ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो ये किस पे होता है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म होता है, इसको सर्कुलर होल क्रिएट करने के लिए, विच इज़ डीप। ठीक है, तो डीप होल क्रिएट करने के लिए कोर ड्रिल का यूज किया जाता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन पे। ठीक है, तो साइज ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन, स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं कि साइज हमारी क्या होती है, टेबल डायमीटर, टेबल ऑफ स्पिंडल स्पीड, मैक्सिमम स्पिंडल टेबलर, मॉस टेपर, पावर इनपुट, नेट वेट ऑफ द मशीन, फ्लोट सरफेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 100। तो कटिंग स्पीड आपको दे दे, हमारे जॉब का डाया दे दे, रोटेशन स्पीड दे दे आरपीएम में। ठीक है, तो एन इज दी आरपीएम इज ड्रिल स्पीड दे दे। आपसे पूछे कटिंग स्पीड क्या है, पूछता भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, एन आरपीएम में होना चाहिए, डी क्या है डायमीटर, एमएम में होना चाहिए। ये यूनिट आप याद रखेंगे, एन किस में होना चाहिए, आरपीएम में होना चाहिए, और ड्रिलिंग जो डी हमारा डायमीटर है जॉब का, वो किस में होना चाहिए, एम में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं, या आपको कटिंग स्पीड दे दे, डाया दे दे, तो आप यहाँ से एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों में से किसी भी चीज़ को आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। फीड क्या होता है, द फीड ऑफ द ड्रिल इज द डिस्टेंस ऑफ द ड्रिल मूव्स इनटू द जॉब। तो फीड क्या होता है, जैसे कि एक बार में जो हमारी डिस्टेंस जॉब में हमारा टूल चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस, ये किसमें मिलीमीटर में व्यक्त होता है। द फीड में बी ऑल्सो एक्सप्रेस एज द फीड पर मिनट। तो इसको हम फीट पर मिनट में कहते हैं कि दिस फीड में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द फीट पर मिनट। द फीट पर मिनट में बी डिफाइंड एज द एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ड्रिल इनटू द वर्क पर मिनट। द फीड पर मिनट में बी कैलकुलेटेड एट। तो ये क्या है, फीड पर मिनट इन एमएम। ठीक है, तो फीड पर मिनट इन एमएम हमारा ये है, इसको हम निकालते हैं फीड पर रिवॉल्यूशन इन एमएम और इंटू आरपीएम। तो फीड पर रिवॉल्यूशन, तो आपको फीड पर रिवॉल्यूशन दे दिया, और क्या दे दिया, एन दे दिया, एन आरपीएम में दे दिया, फीड पर रिवॉल्यूशन किस में दे दिया, एमएम में दे दिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, फीड पर मिनट इंटू इन एमएम। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, फीड पर मिनट। तो आप इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे, ये आपको किस में आ रहा है, फीड पर मिनट आ रहा है। ठीक है, तो ये आप फीट पर मिनट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आपको फीट पर मिनट दे दे, एन दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, फीट पर रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेनर और स्लॉटर इन मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।